नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम इंस्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 32 ईयर्स एक लेडी की। एक ब्लाइंड पाम है, इनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, बस इनकी एज पता है और ये अपने बारे में जानना चाहते हैं। हेल्थ वेल्थ फाइनेंशियल कैसी रहेगी, ये सब कुछ अपने बारे में जानना चाहती हैं। तो ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे तो लेडी के पाम के हिसाब से ठीक ठाक है। जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छी है। तो जब साइज़ अच्छी हो और ठीक ठाक हमें पाम में दिखे, मांस भी अच्छी खासी बड़ी हुई है, तो ऐसे लोगों में एनर्जी लेवल हाई रहती है, मेहनत कर पाते हैं। थंब को अगर हम लोग देखेंगे तो थंब हमें काफ़ी बड़ी और मोटी दिखेगी लेडी के पाम के हिसाब से। तो अगर लेडी के पाम के हिसाब से हमें थंब मोटी दिखे तो ऐसे लेडीज़ थोड़ी डोमिनेटिंग करना पसंद करती है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, अगर जॉब करती हैं, ऑफिस में हो, थोड़ी डोमिनेट करना ज़्यादा पसंद करती है। थंब काफ़ी लंबी है तो लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, इनकी लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। दूसरों को अच्छी, घर को अगर हाउस वाइफ है तो घर को अच्छी तरह से मैनेज करना, अगर जॉब करती है या काम करते बिजनेस करते हैं तो वो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज करना भी ऐसे लोग बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो इनके जो व्हीलर लॉजिक पार्ट है, एक बार देख लेते हैं। इसे यहाँ से तो समझ में नहीं आ रही है। जो एक मिनट, तो जो दिख रही है कि इनकम्प्लीट लेकिन बहुत बड़ी जॉब की फॉर्मेशन इनके पाम में है। तो ये पिक्चर मैंने बहुत सारे पिक्चर देखे लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी हमें क्लियर इस तरीके से देखने को नहीं मिल रही। तो इस तरीके का फॉर्मेशन इनके पाम में है। अगर ये कंप्लीट होती है तो बहुत अच्छी इंडिकेशन है। इतनी बड़ी अगर जॉब की फॉर्मेशन हो तो ऐसे लोग पैसे अच्छी खासे कमा पाएंगे। ये अगर खुद नहीं कमाते हैं, इनके हस्बैंड ज़रूर कमा पाएंगे। इस तरीके का फॉर्मेशन इनके थंब में हमें मिलता हुआ देखने को मिल रही है। अगर ये काम करते हैं तो ऐसा काम ज़रूर करेंगे जिसमें इनकी जो व्हीलर लॉजिक पार्ट दोनों इस हिस्से जो है बराबर है, तो ये उसी तरीके का काम करेगा। जैसे कि टीचर डेस्क में भी बैठ के काम करना पड़ता है, फील्ड में भी काम करना पड़ता है, प्लानिंग के काम भी होती है, एग्जीक्यूशन के काम भी बराबर होते हैं। तो उसी तरीके का काम काज ये लोग करते हैं। अगर घर में होंगे तो जिस तरीके से, अगर हाउस मेकर है, होम मेकर है, तो ये घर की जो मैनेजमेंट के काम है वो भी अच्छी तरह से करेंगे। दूसरों से काम करवाना, सभी से, घर में जो भी रहते हैं उन सभी से काम करवाना, खुद भी मेहनत करना, ये सब गुण इनमें देखा जाएगा। अगर ये घर में भी रहते हैं तो भी ये गुण हम लोग इनके अंदर ज़रूर देख पाएंगे। अगर जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो डायरेक्टली समझ ही पाते हैं। अगर घर में भी रहेंगे तो इसी जो गुण हैं इनके, ये भी हम लोग समझ पाएंगे। ये थोड़ी सॉफ्ट नेचर की भी होंगे, मतलब सॉफ्ट भी होंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो थंब है वो काफ़ी पीछे झुकी हुई है, बहुत ज़्यादा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं, नेचर के, सॉफ्ट नेचर के ज़रूर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के होते हैं जिन लोगों के इस तरीके से थंब पीछे झुकी हुई हो। और बाकी सारे फिंगर की और माउंट की एनालिसिस करते हैं दूसरी पिक्चर से। तो इस पिक्चर को अगर हम लोग देखेंगे तो इंडेक्स फिंगर इनकी सीधी है, और अगर हम लोग देखेंगे तो फिंगर की फॉर्मेशन जो है हल्की हल्की हमें बाहर की तरफ देखने को मिल रही है। देखिए, ये फिंगर इस तरफ जा रही है, ये फिंगर भी इस तरफ थोड़ी सी घूम रही है, ये भी थोड़ी घूम रही है। तो थोड़ी एक्सट्रोवर्ट नेचर के दिखाती है। ऐसे लोग थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं, घर से बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, शॉपिंग वगैरह ऐसे लोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरीके का इंडिकेशन हमें इनके जो फिंगर्स है वहाँ से पता चल रही है। छोटी फिंगर हल्की सी छोटी है, कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत वीकनेस देखा जाता है ऐसे लोगों में, और पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, पब्लिक परफॉर्मेंस में भी थोड़ी बहुत दिक्कत फेस करते हैं जिन लोगों की इस तरीके का छोटी इंडेक्स फिंगर हो। अगर ये घर में रहेंगे और जॉब नहीं करते हैं और या फिर किसी बिज़नेस में नहीं है तो ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादा दिखेगी। अगर ऐसे लोग काम करते हैं, मतलब जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो धीरे धीरे वो जो प्रॉब्लम है काम करने और लोगों से घुल मिलने के कारण धीरे धीरे वो प्रॉब्लम दूर भी हो जाती है। चलते हैं माउंट की ओर। माउंट को देखेंगे तो ये जो पार्ट है, मरकरी माउंट, डिफेंस मार्स और मून, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिन लोगों के लेडीज़ में के पाम में मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग हो, अगर ऐसे लेडीज़ बिजनेस करते हैं तो बहुत बड़ी सक्सेस भी अचीव कर सकते हैं। राइटिंग के काम में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऐसे लोग हमेशा अच्छी तरह से लिख सकते हैं, लिखने की अगर कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से लिख भी पाते हैं। जर्नलिज्म के काम, राइटिंग के काम, बिजनेस, किसी भी तरीके का एनालिसिस के काम ये लोग बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं जिन लोगों के मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है। इनके मरकरी माउंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पाम को अगर देखेंगे तो ये पार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा उभरा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मरकरी के यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा खड़ी लाइन और एक बहुत ही प्रोमिनेंट और क्लियर फिश की फॉर्मेशन।
तो मरकरी के किसी भी कामकाज करिएगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा अगर आप कामकाज करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा। उसमें बिजनेस हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, एनालिसिस हो सकती है, किसी भी तरीके का ज़रूर करिएगा, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। मरकरी की लाइन भी देखिए बहुत ही नीचे से स्टार्ट हो रही है लाइफ लाइन के करीब से और सीधी मरकरी की तरफ जा रही है। तो मरकरी माउंट आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर माइंड के आप हैं इंसान, और इसको अगर काम में लाएंगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेस भी अचीव ज़रूर कर पाएंगे। सन माउंट उस हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। मरकरी के माउंट के हिसाब से देखें, मरकरी माउंट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई इनकी कि सन माउंट की बहुत ज़्यादा जगह भी ले रही है, आधे से जगह तो सन माउंट की मरकरी ही ले रही है। तो सन माउंट थोड़ा कमज़ोर हमें देखने को मिल रही है, फिर भी सन की लाइन जो हमें स्ट्रांग देखने को मिल रही है, तो ये जो उसकी भरपाई करेगा ये सन लाइन। तो रिस्पेक्ट मिलता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिस्पेक्ट एकदम ही नहीं मिलती है, रिस्पेक्ट भी मिलती है, ठीक ठाक रिस्पेक्ट मिलना, सक्सेस मिलना, वो भी हमें सन माउंट से देखने को मिल रही है। सन माउंट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कोई साइन नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके का एक फॉर्मेशन बन रही है स्क्वायर साइन जैसा। तो अगर आप कामकाज करते हैं तो आपका कामकाज फैलेगा, दूर दूर तक ज़रूर जाएगा आपका कामकाज। यहाँ पे भी स्क्वायर साइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। फॉरेन का जोक बनाती है, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करवाती है, अपने किया हुआ कामकाज को दूर फैलाती है। आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस इस तरीके से दे रहे हैं जो बहुत दूर दूर तक फैल जाती है, तो उस तरीके का इंडिकेशन हमें सन माउंट से देखने को मिल रही है। सन माउंट पे स्क्वायर हो तो प्रोटेक्शन साइन भी होती है, ये हमेशा अपना रिस्पेक्ट को प्रोटेक्शन करती है। कहीं पे भी आपकी बदनामी होने का कारण बने तो वहाँ पे अल्टीमेटली आप लोग सेफ़ हो जाते हैं और बदनामी नहीं होती है। इस तरीके का कोई भी अगर सिचुएशन आए ज़िंदगी में तो उससे भी देखिएगा आप उभर जाते हैं, ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है। स्क्वायर साइन किसी भी माउंट में किसी भी पोजीशन में बनना हर वक्त ही अच्छी साइन मानी जाती है। सैटर्न माउंट की ओर देखेंगे, दबी होनी चाहिए, दबी है, शुक्र वलय बनता हुआ देखने को मिल रही है इस तरीके से। तो काफ़ी लंबी शुक्र वलय है आपकी, दोनों तरीके से, दोनों साइड से ही आ रही है, जिनके कारण पैसे अच्छे खासे होंगे। आठ के पति आर्ट्स के प्रति आपका ध्यान भी रहना चाहिए कि आर्ट ऐसे लोगों में जनरली हम लोग देखते हैं कि आर्ट के प्रति उन लोगों का कुछ झुकाव रहते हैं, किसी न किसी आर्ट में इन लोगों का अच्छी नॉलेज भी रहते हैं, जिन लोगों के पाम में अच्छी सी शुक्र वलय हो। तो आर्टिस्टिक्स पाम भी ये हमें देखने को मिल रही है। सटन माउंट में देखें तो खड़ी लाइन भी देखने को मिलेगा इस तरीके से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सटन के अंदर तक जा रही है, ये भी अच्छी इंडिकेशन है। धन रेखा है तो धन की बहुत ज़्यादा कमी आपकी पाम में हमें देखने को नहीं मिल रही है। जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी उसके लिए धन आपके पास हमेशा रहेगा। जुपिटर माउंट आपके पाम के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही बिल्कुल वीक है। तो ऐसे जब भी जुपिटर माउंट हो तो ऐसे जो लेडीज़ है अपने रिलेटिव के साथ, ससुराल वाले मेनली, उन रिलेटिव के साथ बहुत अच्छे तालमेल बना के रख सकते हैं और बहुत अच्छे इन लोगों का सांसारिक जो जीवन यापन है वो भी अच्छी तरीके से जाता है। जिन लोगों का जुपिटर माउंट नॉर्मल हो, ना ही बहुत छोटी हो ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो ये हमें देखने को मिल रही है। सलमन रिंग, स्ट्रॉन्ग सलमन रिंग, अगर कोई काम करते हैं तो उसमें निष्ठा बहुत ज़्यादा रहेगी आपकी, काम के प्रति निष्ठा को दिखाती है। घर की काम करे, बिजनेस करे या जॉब करे, कुछ भी करे, उसमें निष्ठा आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। क्यों? एक तो तीन सलमन रिंग और तीनों के तीनों बड़े और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, तो इसके कारण आपके काम के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठा रहेगी। धर्म के प्रति भी निष्ठा रहती है ऐसे इंसान में, मिस्टिकल साइंस में भी इंटरेस्ट रहती है, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ों में। मार्स माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्स माउंट है आपके, बहुत ज़्यादा, क्या डिफेंसिव क्या एग्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्स माउंट है। तो रियल स्टेट का अगर बिज़नेस करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलेगा। प्रॉपर्टी लीजिएगा, ख़रीद लीजिएगा, उसके बाद में बेच दीजिएगा कीमत बनने के बाद, वो बिज़नेस आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहती है। हेवी मशीनरी से जुड़ी हुई कोई भी कामकाज, फील्ड वर्क, मार्केटिंग के काम हो या किसी भी तरीके का फील्ड में काम हो, फैक्ट्री में काम हो, तो इस तरीके का कामकाज में भी आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल जाती है जिन लोगों के मार्स माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वेनस माउंट ठीक ठाक है, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत लग्जरी लाइन भी दिख रही है यहाँ पे, तो लग्जरी भी थोड़ी बहुत रहेगी ज़िंदगी में। खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। मून माउंट और एक स्ट्रॉन्ग मून माउंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माउंट, और यहाँ पे हमें फिश की फॉर्मेशन के साथ साथ स्टार की फॉर्मेशन भी बनता हुआ देखने को मिल रही है। इधर आप या आपके हस्बैंड ज़रूर मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़ा हुआ होगा, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ होगा, या
फॉरेन जाने का भी इंडिकेशन आप लोगों के पाम में है, या अपने जन्म स्थान से, मतलब कि जो स्टेट में आप जन्मे थे या आपके हस्बैंड जन्मे थे उससे दूर, कहीं दूर स्टेट में जाके आप लोगों को बहुत अच्छी सक्सेस मिल गया होगा। इस तरीके का किसी भी एक कंडीशन आपको होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो ज़रूर होगा, क्योंकि मून माउंट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर मून माउंट में फिश की फॉर्मेशन बन रही है, स्टार साइन है, तो मून से इनकम ज़रूर होगी। तो मून से इनकम क्या होती है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो, फॉरेन जाके कामकाज हो, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कामकाज हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो, या फिर पानी की किसी तरीके का चीज़ का बिज़नेस हो, चाहे वो फिश हो या पानी हो, मिल्क हो, इस तरीके का बिज़नेस में, तो ये सारी चीज़ों में आप लोगों का सक्सेस ज़रूर मिलेगा। मून माउंट में फ़िश की जो फॉर्मेशन बन रही है, ये फॉरेन मनी भी दिखाती है, तो फॉरेन से मनी इनकम करने का भी इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। और क्या क्या चीज़ है आपके मून माउंट में? आपके मून माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे स्क्वायर साइन दिख रही है, कभी भी फॉरेन जाएंगे 100% प्रोटेक्शन रहेगा आपका। यहाँ पे भी स्टार की फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी बहुत अच्छी स्टार की फॉर्मेशन है, जो फेथ लाइन के करीब 28-29 ईयर्स एज में दिख रही है। तो उस एज में आपको सक्सेस मिलने का भी चांस दिख रही है, इधर आप या आपके हस्बैंड, आपके करियर में या आपके हस्बैंड के करियर में 28, खुद के आपके एज के 28-29 के करीब भी बहुत अच्छी सक्सेस ज़रूर मिली होगी। यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन भी, काइट की फॉर्मेशन भी बनता हुआ देखने को मिल रही है। ये भी काफ़ी अच्छी साइन होती है। फॉरेन मनी का डायरेक्ट जुगाड़ करते हैं या फॉरेन मनी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ते हैं। फॉरेन मनी भी ये लोग चाहे तो इनकम अच्छी तरह से कर पाते हैं। मून माउंट आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें बहुत अच्छी लकी साइन, स्ट्रॉन्ग लकी साइन, स्टार साइन होना मतलब स्ट्रॉन्ग साइन, फिश की फॉर्मेशन होना, लकी साइन, स्क्वायर की साइन या काइट की साइन होना, अच्छी साइन। तो इतनी सारी अगर लकी साइन आपके मून माउंट में है तो आपकी इमेजिनेशन पावर और इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। किसी भी इमेजिनेटिव काम काज करेंगे उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। कोई कामकाज करना है तो उसको आप इमेजिन कीजिएगा क्या हो सकती है रिज़ल्ट, बाद में चल के आप कामकाज करेंगे तो देखिएगा एग्जैक्ट वही रिज़ल्ट निकलेगा जो आपने पहले सोचा था। इतनी हाई इमेजिनेशन पावर आपकी रहेगी जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये हो गई आपकी मून माउंट। चलते हैं आपकी मेन लाइन्स की ओर। हार्ट लाइन से शुरू करेंगे। हार्ट लाइन में क्या है? हार्ट लाइन को अगर देखेंगे तो हार्ट लाइन में एक बहुत डीप लाइन कट हो रही है, माइड लाइन में आकर टच कर रही है। जुपिटर माउंट में देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ और यहाँ पे हल्की दबी हुई, ये दिखाती है रिलेशनशिप, मैरिटरियल रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन। इधर शादी से पहले या शादी के बाद कोई ना कोई डीप रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस ज़रूर रहेगी। अगर शादी से पहले कोई डीप रिलेशनशिप कट हो चुकी है तो शादी के बाद रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप आपकी नहीं हुई है, डायरेक्ट शादी हो चुकी है या होगी, पता नहीं मुझे, तो वहाँ पे हमें डिस्टर्ब देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो जुपिटर माउंट में वहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन आपकी हार्ट लाइन से आके माइंड लाइन में टच हो रही है। टच हो क्या हो रही है, कट के भी नीचे जा रही है, तो ये डैमेज दिखाती है। हार्ट लाइन में मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट लाइन से कोई डिजीज़ आपका खतरा हमें देखने को नहीं मिल रही है। माइंड लाइन की बात करते हैं। माइंड लाइन आपकी काफ़ी लंबी है। तो अगर आप लोग जॉब करते हैं तो जनरली परमानेंट टाइप के जॉब करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के जॉब हो या किसी बड़े कंपनी में हो जहाँ पे आप लंबे समय तक कामकाज करते हैं एक ही जगह पे बैठ के, और वही कामकाज करने में ही आप लोगों को सक्सेस मिलती है। तो अगर जॉब करते हैं तो जॉब फ्रिक्वेंटली चेंज मत कीजिएगा, चेंज करने के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर लंबे समय तक एक ही जगह पर अगर कामकाज करेंगे तो आप लोगों को सक्सेस मिलेगा, चेंज करेंगे तो सक्सेस नहीं मिल पाएगी। नीचे फ्लोटिंग लाइन है, ये लोग अपने करियर को लेकर काफ़ी खुश रहते हैं, जब भी सक्सेस मिलती है उसको एंजॉय करते हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं करियर को लेके। जब भी सक्सेस मिले इन्जॉय करते हैं, मतलब उस तरीके का नहीं कि हमेशा चाहिए ही चाहिए, मतलब कुछ सक्सेस मिले तो इन्जॉय नहीं करना, दूसरा और मुझे चाहिए, ऐसा नहीं होती है ऐसे लोगों में। सक्सेस मिलने के बाद ये लोग इन्जॉय करते हैं उसको, सक्सेस को, उसके बाद फिर से ये अपने दूसरे काम में लग जाते हैं। तो उस तरीके का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है इनके माइंड लाइन में। तो बिज़नेस करना है, कभी भी कोई बिज़नेस करना है तो प्री एक्सपीरियंस ना हो तो उस बिज़नेस में मत जाइएगा, वहाँ पे आपको बहुत लंबे समय की स्ट्रगल हो सकती है। जॉब करते हैं या करना है तो परमानेंट जॉब की ओर ध्यान देना है। परमानेंट जॉब में ही आप लोगों को सक्सेस मिलती है, लंबे समय तक एक जगह पे काम करने के बाद ही आप लोगों को सक्सेस मिल जाती है, नहीं तो सक्सेस मिलना थोड़ी परेशानी हो जाती है। चेंज करेंगे तो परेशानी नहीं होगी, चेंज करेंगे तो आपको सक्सेस बहुत कम मिलेगा करियर में। चलते हैं लाइफ लाइन में। आपकी बाकी सारे लाइंस तो ठीक है, माइंड लाइन, हार्ट लाइन, लेकिन परेशानी है आपकी लाइफ लाइन में, बहुत ज़्यादा परेशानी की। वो क्या चीज़ है? लाइफ लाइन की जो बनावट है वो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। देखिए किस तरीके से ये आपकी लाइफ लाइन है, मून की तरफ जा रही है लेकिन जाने का कोई तरीका नहीं है इस ऐसे।
इस तरीके से जा सकती थी, लेकिन ये जो जिस तरीके से जा रही है इस तरीके से ये दिखा रही है कि आपके हेल्थ में इश्यूज़ रहेगा, है भी, आगे भी था, आगे भी रहेगा। हेल्थ की इश्यूज़ आपकी कम हो जाएगी अगर आप जन्म स्थान से बहुत दूर जाते हैं, जाके एकदम परमानेंट शिफ्ट हो जाते हैं। अगर जन्म स्थान के करीब रहेंगे तो आपकी हेल्थ में इश्यूज़ रहेगी। हेल्थ वाइज आप काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रही है। आपकी इम्यून पावर, आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी कम रहेगी। इतनी ज़्यादा सीधी लाइफ लाइन बहुत अच्छी नहीं रहती है जो आपकी पाम में हमें देखने को मिल रही है। अभी इसके साथ साथ मार्स लाइन भी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, लेकिन इस तरीके का और एक लाइन है, ये भी लाइफ लाइन में ही होगी। इस तरीके से बहुत बड़ी जॉब की फॉर्मेशन बना रही है। इतनी बड़ी जॉब की फॉर्मेशन आपकी लाइफ लाइन के साथ जोड़ के बना रही है। ये आपको लाइफ लॉन्ग एक ही तरीके से रखेगा। बहुत मतलब स्वस्थ आप बहुत दिनों तक कंटिन्यू नहीं रह पाएंगे। कुछ दिनों तक स्वस्थ रहने के बाद ही आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। इस तरीके का देखने को मिल रही है आपकी लाइफ लाइन। तो आपके लिए क्या करना है, आपके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष, जब भी हेल्थ लाइन में, लाइफ लाइन में किसी को भी प्रॉब्लम दिखे तो 3 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर धारण करिएगा। 3 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिएगा। मार्स माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, तो उसके साथ साथ रेड कोरल भी ले सकते हैं। 12 से 14 कैरेट गोल्ड के साथ ये फिंगर में या फिंगर में पहन सकते हैं। इटालियन रेड कोरल लीजिएगा, काफ़ी डीप कलर के होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ये 2 चीज़ आपके लिए रहेगा हमेशा लाइफ लॉन्ग। ये रेमेडी आप करिएगा। एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं सबसे बढ़िया, ना हो सके तो मॉर्निंग वॉक कीजिए, वो भी ना हो सके तो थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी घर में बैठ के योगा वगैरह कर लीजिए। किसी ना किसी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी रखिए, नहीं तो रखने के बाद क्या होगी, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा और आपकी सेहत में भी अच्छी रहेगी। अभी आपकी फेथ लाइन की एनालिसिस करने के जाएंगे तो हमें फेथ लाइन ढूंढने से मिलने का जो चांस है बहुत कम मिलेगा। क्यों, ये वाली फेथ लाइन है, ये वाली फेथ लाइन है, कौन सी फेथ लाइन है, कौन सी लाइफ लाइन है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तो जब इस तरीके का हो तो हम लोग मानते हैं कि लाइफ लाइन और फेथ लाइन की जो फॉर्मेशन है, जहाँ से लाइन अलग हो रही है वहीं से हम लोग फेथ लाइन की एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से एक लाइन इस तरीके से लाइफ लाइन से अलग हो रही है, साथ में 2 लाइन। तो ये जो आपकी एज होगा, ये आपके लिए फेथ लाइन से करीब करीब हो रही है 35 के करीब, और लाइफ लाइन से भी करीब करीब 42 के करीब हो रही है। तो 35 और 42 ये 2 एज पीरियड रहेगी जहाँ पे आपकी करियर में आपके या आपके हस्बैंड में बहुत अच्छी सुधार आएगी। उस टाइम पीरियड के बाद ही आपकी हाथ से, आपकी पाम से, आपके अगर शादी हो गई है तो आपके हस्बैंड के पाम के अलग कुछ तो निकलेगा ज़रूर। उनको अगर छोड़ दे तो आपके पाम के हिसाब से जो हमें देखने को मिल रही है, मैं ये मान लेता हूँ कि आप हाउस वाइफ है और शादीशुदा है, तो आपके एज जब 35 होगी तो आपके हस्बैंड के करियर में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। अगर आप खुद काम करते हैं तो 35 के ईयर्स आते ही आपके हस्बैंड के या और आपके दोनों का ही करियर में अच्छी सुधार आएगी। इसी तरीके का अच्छी सुधार आपका फिर से आएगी 42 के करीब। क्यों, दोनों एज में ही होगी, क्योंकि आपकी यहाँ से 2 लाइन निकल रही है। तो एक लाइन लाइफ लाइन से अलग होने के बाद काम करेगी और एक लाइन फेथ लाइन की एज से काम करेगी और एक लाइफ लाइन की एज से काम करेगी। ये आपको उस टाइम पीरियड के बाद अच्छी सक्सेस देगी। ओवरऑल आपकी पाम कैसी है, ओवरऑल आपकी पाम मोटा मोटी मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास की इकोनॉमी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है ना। क्योंकि जो पाम है यहाँ पे हमें लाइफ लाइन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी दिखी। लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो नहीं कर रही है। आगे चल के फेथ लाइन की फॉर्मेशन हमें बहुत अच्छी तरीके से नहीं मिल रही है, हल्की हल्की है। यहाँ पे शायद एक फिश की फॉर्मेशन भी बन रही है, बनेगा, फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हल्की इस तरीके से लाइन जा रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हमें बस 35 और 42 के एज में ही मिल रही है। उसके बाद जो सारे लाइन्स है वो काफ़ी हल्की है, क्योंकि हमें देखने में दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा ईजिली हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। इस पिक्चर में भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से जा रही है, हल्की ही है लेकिन नीचे तो है, यहाँ से हमें देखने को मिल रही है, इस तरीके से जा रही है। सन की जो लाइन है यहाँ से जा रही है, यहाँ से हल्की हल्की लाइन जा रही है। ये वाली लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये इसका एज भी 35 के करीब ही होगी। हाँ, 35 के करीब ही है। तो 35 के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगा, इधर आपके या आपके हस्बैंड के। यहाँ से फेथ लाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से फेथ लाइन स्टार्ट हो रही है, दोनों ही फेथ लाइन सटन की तरफ जा रही है। ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन आपकी हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी रहेगी। हायर मिडिल क्लास इकोनॉमी मतलब खुद के घर, खुद के ज़मीन, खुद के जायदाद, खुद के गाड़ी और अच्छे बैंक बैलेंस,
करोड़ों में बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी मानते हैं। तो उस तरीके का इकोनॉमी आपकी रहेगी। ओवरऑल पाम आपकी ठीक ठाक है। लाइफ लाइन में ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, इसको आपको दूर करना चाहिए, जितना हो सके कम कीजिएगा। जो भी काम काज करिएगा अपना इमेजिनेशन पावर और इंट्यूशन पावर का यूज़ जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। 35 के बाद से आपकी करियर में या आपकी ज़िंदगी में अच्छी टाइम आना शुरू हो जाएगी और वो कंटिन्यू करेगी। 42 में फिर से एक बार बूस्ट लगेगा और उस टाइम पीरियड के बाद फिर से आपको एक और अच्छी सक्सेस आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।